Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Statistics Online class. How to calculate quartiles, deciles, percentiles for group data. Of quartiles, deciles and percentiles for group data. ग्रुप डेटा के लिए भी जब हम कंप्यूटेशन करेंगे क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल की, तो इसमें भी सबसे पहले हमें ये देखना है कि समीशन एफ की वैल्यू क्या आ रही है, इवन है या फिर ऑड है। अगर इवन है तो क्वार्टाइल Q1 आ जाएगा n/4, Q2 यही 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही n/4 के साथ आ जाएगी वैल्यू, Q3 = 3 × n/4 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से जब हम डिसाइल कर रहे होंगे तो डिसाइल की चूँकि रेंज जो है वो D1 से लेकर D9 तक होती है, तो D1 हम देख लेते हैं कि क्या आएगा, n/10। इसी तरह से अगर हम इसमें लेंगे D5 ले लेते हैं, या चलिए D7 ले लेते हैं, तो D7 आ जाएगा n/10 और यही 7 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। बस याद रखें कि ये जो वैल्यू आ रही है यही मल्टीप्लाई हो रही होगी। इसी तरह से परसेंटाइल लेंगे तो P1 = n/100 वैल्यू, एंड अगर हम लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल P60 तो यही 60 मल्टीप्लाई और होगा और ये आ जाएगा n/100 वैल्यू। अगर हमारे पास ये समीशन एफ की जो वैल्यू है वो ऑड है, अगर ऑड है तो फिर यही जो चीज़ है ये सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये पड़ेगा कि n की जगह आप करेंगे n+1, ये 4 आ गया। इसी तरह से फर्दर जितनी भी वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल हम Q3 ले रहे हैं तो वही 3 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ आ जाएगा n+1/4। इसी तरह से अगर आप डिसाइल के लिए ले रहे हैं तो डिसाइल के लिए आ जाएगा D1 n+1/10, और अगर D आपके पास कोई और वैल्यू आ रही है जैसे 6 तो ये 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा D6 के साइज़। अब हमारे पास अगर परसेंटाइल है तो परसेंटाइल P1 अगर ऑड नंबर हैं यानी कि आ जाएगा 100। इसी तरह से P हम ले रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 70, तो P70 आ जाएगा 70 मल्टीप्लाई n+1/100। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर इवन है तो उसके लिए साइज़ जो है वो n/, जो भी क्वार्टाइल ले रहे हैं या डिसाइल ले रहे हैं या परसेंटाइल, तो उस पर डिवाइड करना है, और अगर हमारे पास ऑड है तो n+1 कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैलकुलेट Q1, Q2, Q3 फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ डेटा में गिवन है, इसमें हमने Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वही चीज़ के सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ समीशन एफ़ की वैल्यू क्या आ रही है, फिर हम उसका साइज़ कैलकुलेट कर सकेंगे। तो समीशन एफ़ के लिए हमें क्या करना है, 3 की ये एफ़ की जो वैल्यूज़ हैं इसको ऐड कर लेना है। तो इनको ऐड करने से वैल्यू आ रही है 76। साथ ही क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का स्टेप बाय स्टेप एडिशन होता है। यहाँ पे 3 एज इट लिखेंगे, 3 को प्लस करेंगे 8 के साथ, 11 को प्लस किया 14 के साथ तो 25, एंड 25 प्लस 18 43, 43 प्लस 15 तो 58, एंड 58 प्लस 10 68, एंड 68 को 8 के साथ ऐड करेंगे तो आ जाएगा 76। तो ये वैल्यू और समीशन एफ इक्वल आना चाहिए। इससे क्लियर हो जाता है कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने सही कैलकुलेट की है। अब चूँकि ये 76 आया हमारे पास जो कि इवन नंबर है, तो जब इवन नंबर है तो हम Q1 का जो साइज़ है वो लेंगे n/4। वैल्यू लिखना चाहें तो ठीक है, ना लिखें तब भी खैर है। अब हम इसमें 76/4 कर लेंगे तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी, 76 डिवाइड बाई 4 करें तो आ जाएगा 19। यानी कि जो पोजीशन है Q1 की वो 19 पर है।
अब हम इसको देखेंगे फ्रीक्वेंसी में नहीं बल्कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे। तो अगर आप देखें तो यहाँ 11 आ रहा है जो कि 19 से छोटा है, इससे बड़ी वैल्यू जो है 25। तो यहाँ पे 19 इसके अंदर इंक्लूड हो रहा है। तो इसके ऑपोजिट हम देखेंगे कि x की वैल्यू क्या है जो कि 30 है। तो Q1 की वैल्यू आ गई 30, यानी Q1 हमारे पास 30 आ गया। इसी तरह से हम Q2 और Q3 की भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। Q2 को भी कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि इक्वल टू होता है मीडियन Q2। अब इसमें सिर्फ फ़र्क ये आ जाएगा कि आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 के साथ कर लोगे। देखिए अगर आप यहाँ ही कैंसिल करें तो ये 2 आ गया तो n/2 बन जाता है, इसलिए इसको हम मीडियन कहते हैं। तो ये आ जाएगा 76/2। अब आप 2 को 76 को 2 पे डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 38। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि 38 पोजीशन पे जो है वो हमारे पास Q2 आ रहा है। तो 38 पोजीशन अगर आप यहाँ पे देखें 25 के बाद 43, तो 43 के ऑपोजिट देखें 36। तो ये हमारे पास आ गया Q2। एग्जैक्ट वैल्यूज पोजीशन की नहीं भी आए तो उससे बड़ी वैल्यू में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक कर सकते हैं आप। अब देख लेते हैं कि हमारे पास जो Q3 है उसकी वैल्यू क्या आ रही है। Q3 इजी मेथड तो यही होता है कि जो आपने Q1 लिया हुआ है उसी को फर्दर मल्टीप्लाई करते जाएं। जो भी 3 आ रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लें, बाकी प्रॉपर करना चाहें तब भी ठीक है। n/4। अब यहाँ पे हम ऑलरेडी Q1 कैलकुलेट कर चुके हैं तो यहाँ पे ये Q1 के इक्वल ही आएगा 76/4। तो अगर आप देखें ये आ जाएगा 3 × 19। तो अगर आप डायरेक्ट भी करें तब भी सही है। अब 19 को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ तो आ जाएगा 57। ये आ गया 57। जब TH लिखते हैं तो ये पोजीशन होती है, वैल्यू नहीं होती इसकी। 57 अगर आप देखें तो 43 है, 58 57 तो नहीं है लेकिन 58 है। तो 58 के ऑपोजिट हम देख लेंगे 40 आ रहा है, तो Q3 की वैल्यू आ गई 40। तो ये इसके हमारे पास इस तरह से हम Q1 Q2 और Q3 कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर ग्रुप डेटा। एक और क्वेश्चन है कैलकुलेट D1 D6 P1 एंड P70 फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये वही क्वेश्चन है, इसमें अब सिर्फ हमने D1 D6 और P1 और P70 कैलकुलेट करना है। तो ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी 76 ऐड किया था। बेशक आप इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोबारा से कर लें। 11 11 एंड 14 25 25 को 18 से प्लस करें तो 43 43 को 15 से प्लस करें तो आ जाएगा 58 एंड 58 प्लस 10 68 एंड प्लस 8 तो ये आ जाएगा 76। ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अब क्योंकि ये इवन नंबर है तो इसके लिए हम जब D1 भी कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं D1, तो ये आ जाएगा n बाय, क्योंकि इवन नंबर है तो n/10। अब n की वैल्यू है 76 और 10 पे आपने इसको डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा 7.6, यानी 7.6 पोजीशन पे जो वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पर D1 होगा। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप चेक करें तो 7.6 तो नहीं है लेकिन 11 उससे बड़ी वैल्यू आप ले लें और उसके अपोजिट वैल्यू देखें तो 25। तो D1 की वैल्यू आ जाएगी 25। अब आपने लेना है D6। एक तो प्रॉपर ये होता है कि आप इसी तरह से लिखें 6n/10। क्योंकि आप D1 कैलकुलेट कर चुके हैं तो इसका आसान तरीका ये भी होता है कि आप 6 मल्टीप्लाई ये जो वैल्यू है ये कर लें 7.6। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो कैलकुलेशन भी आपके लिए आसान हो जाती है, थोड़ा टाइम भी सेव हो जाता है। इंटू 6 तो ये वैल्यू आ गई 45.6, यानी 45.6 पोजीशन पर जो वैल्यू है वो आपके पास D6 है। तो यहाँ पे 43 और 43 से बड़ी वैल्यू जो है 58, तो उससे हम देखेंगे क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू आपने लेनी है। तो 45.6 से बड़ी वैल्यू 58 है, उसके ऑपोजिट देगा तो ये 40 आ गया। तो D6 की वैल्यू है 40। तो
इस तरीके से आप बॉक्स में इसको कर दें ताकि वाज़ेह हो कि कौन सी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। अब हम आ जाते हैं P1 की तरफ। तो P1 का भी यही है कि आपने, क्योंकि इवन नंबर है तो n डिवाइडेड बाय 100 करना है। ऑड होता तो फिर हम +1 करते। तो n की वैल्यू है 76 एंड 100 पे हम डिवाइड करेंगे। तो जब 76 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.76। तो अगर आप देखें 76 डिवाइडेड बाय 100 तो ये आ गया 0.76। अब 0.76 तो नहीं है, लेकिन उससे बड़ी वैल्यू हम ले लेंगे 3 और उसके ऑपोजिट क्या है 10। तो P1 की वैल्यू आ गई 10। इसी तरह से फिर हम लेंगे P70। तो P70 आ जाएगा 70 मल्टीप्लाई n बाय 100। तो इसका भी यही सेम तरीका है, बजाय कि दोबारा वैल्यूज हम पुट करें, हम 70 को जो हमने P1 की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कुछ टिप्स होती हैं जिससे आपका टाइम भी सेव हो जाता है। पेपर में 53.2। अब इस पोजीशन पे हमने देखना है कि ये वैल्यू कहाँ पर है। तो ये भी 43 और उससे बड़ी वैल्यू 58 है, यानी कि ये भी हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। तो ये आ जाएगा P70 भी 40 आ रहा है, यानी P70 की वैल्यू D6 के इक्वल आ रही है। वैसे आप बता सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से आपने परसेंटाइल डिसाइल कैलकुलेट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो क्वार्टाइल डिसाइल और परसेंटाइल पर ही होगा, लेकिन फॉर ग्रुप डेटा, और उसमें कंटिन्यूस सीरीज़ हम लेंगे।